अब मैं रूबरू कराऊंगा आपको ऐसी शख्सियत से जिनके अंदर हृदय में समाज का दर्द है। जहाँ कहीं भी एट्रोसिटी होती है SC ST में, वो स्वयं जाते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसी वजह से जो सवर्ण जाति के या विरोधी पक्ष के जो लोग हैं उनके जान के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा ऐसे शेर की जो कभी इन बातों की परवाह नहीं करते। कई बार हालांकि उनके ऊपर अटैक भी हो चुके हैं, उनको मारने की कोशिश की है। अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक वर्डिक्ट आया, जो मिर्चपुर कांड आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चित ये कांड रहा है। 2010 में हिसार में मिर्चपुर एक गांव था जहां पर वाल्मीकि बस्ती में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि उन लोगों को वहाँ से पलायन भी करना पड़ा। और युवराज ने भी कुछ SC ST के खिलाफ कुछ बातें कह दी थी। मुनमुन सेन जो उल्टा चश्मा में एक कलाकार है, उसने भी उल्टी बात की थी, कुछ समाज के खिलाफ भंगी शब्द का उपयोग किया था। उसके खिलाफ भी एडवोकेट रजत कलसन जी हिसार से चल गए हैं, जिन्होंने वो केस बखूबी लड़ा और मिर्चपुर कांड के दोषियों को सजा दिलाई। पहले वो केस रोहिणी कोर्ट में चला, वहाँ 6 लोगों को सजा हुई, 3 को थी 6 को। इसके बाद वो वहीं नहीं रुके, वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में इससे ज़्यादा आगे बढ़ के उन्होंने फैसला दिया और 15-17 लोगों को सजा सुनाई। उसमें भी चुप नहीं बैठे, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलों के सामने जजों को झुकना पड़ा और वहाँ उन्होंने 20 लोगों को उम्र कैद की सजा उसने दिलवाई है। तो हम स्वागत करते हैं ऐसे जांबाज और युवा दूत का, और मैं बुला रहा हूँ उनको, आ जाएं, लोग उन्हें देखें और जानें कि किस तरह से उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। भाई रजत कलसन जी। सभी समता बुद्ध विहार में के इस हॉल में आज जितने भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, हमारी माताएं, बहनाएं, मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मैं सभी को अपनी तरफ से बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में हमारे लखनऊ से जो साथी आए हैं, एडवोकेट साहब, उन लोगों ने आपको बहुत ही गहराई से, और वो बड़े लर्नड इस मामले में हैं, विद्वान हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। और मैंने भी आज वो सुनी और बड़ा अच्छा लगा सुन के। और भी मेरे साथी जितने भी यहाँ पर वक्तागण आए हैं, उन्होंने भी भगवान बुद्ध के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सी बातें रखी हैं। लेकिन साथियों, मैं हालांकि अवसर जो है बुद्ध पूर्णिमा का है, लेकिन मैं थोड़ा सा मंच की परमिशन से थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जाना चाहूँगा, अगर वो मुझे इजाज़त दे तो। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ, मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में पिछले 15 सालों से मैं वकालत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पिछले 12 सालों से मैं हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, वैसे तो पूरे भारत में हमारे समाज के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, इनके ऊपर तरह तरह के माध्यम से अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं हरियाणा का निवासी हूँ और वहाँ पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो मैं पिछले 12 सालों से वहाँ पर एट्रोसिटी के जो केसेस हैं उनको देखने का काम कर रहा हूँ। और अभी सुधीर जी ने एक
केस का जिक्र किया था, मिर्चपुर केस का, और बहुत सारे साथी जो हैं उनको मिर्चपुर केस के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं मिर्चपुर केस के बारे में आपको थोड़ा सा कम शब्दों में बताऊंगा। मिर्चपुर हरियाणा के हिसार जिला का एक गांव है और वहाँ पर एक वाल्मीकि समाज का जो कुत्ता था वो सवर्ण युवकों पर, जाट समुदाय के युवकों पर भौंक पड़ा था। इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो गई कि तुम्हारा कुत्ता हमारे ऊपर कैसे भौंका, और इस बात को लेकर उन लोगों ने 21 अप्रैल 2010 को मिर्चपुर गांव की जो पूरी वाल्मीकि बस्ती थी, उसको पूरी वाल्मीकि बस्ती को 1500 से 2000 जाट युवक थे जिनके पास ट्रैक्टर ट्रालियों में पत्थर, लाठी, डंडे, गंडासी, जेली और डीजल और पेट्रोल के ड्रम, ये सारे के सारे हथियार उनके पास थे और पूरे इंतजाम के साथ आए और बड़े प्री प्लान तरीके से वाल्मीकि बस्ती को उन लोगों ने घेर लिया। हमारे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जो थाने का SHO था, वहाँ पे नारनौल थाना पड़ता है, उस नारनौल थाने का जो SHO था वो भी इत्तेफाक से जो आतताई थे या फिर अत्याचारी थे, गुंडे थे, उनका रिलेटिव था। उसने बड़े प्लान्ड तरीके से हमारे समाज के जो युवा थे, जो उनका मुकाबला करने में सक्षम थे, उनको पंचायत करने के बहाने वाल्मीकि चौपाल में बुलाया और पीछे से उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया, भाई अब जो तुम करना चाहो कर दो। और उन लोगों ने पूरी वाल्मीकि बस्ती पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, पथराव किया और जो भी सामने आया उसको मारा, पीटा, चोटें मारी। और एक वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग थे ताराचंद और उनकी एक बेटी थी सुमन, वो अपाहिज थी, उनको कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया। और इस मामले में जो उस समय हरियाणा में सरकार थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, वो भी जाट समुदाय से था। जो वहाँ का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था वो भी उसी कम्युनिटी से था, वहाँ के DC SP सभी उसी कम्युनिटी से थे, तो न्याय की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तो उस मामले में किसी तरह हमारे समाज के लोगों ने वहाँ पर संघर्ष करके एक FIR तो दर्ज कराई 103 लोगों के खिलाफ, लेकिन पुलिस उसमें अरेस्ट नहीं कर रही थी उस समय, क्योंकि जब भी अरेस्ट करने की बात आती थी वो लोग रोड जाम कर देते थे, भाईचारे का हवाला देते थे, समझौते का दबाव बनाते थे कि जो हुआ सो हुआ, अब भाईचारा वापस बना लो। मैंने उस समय हमारे समाज के लोगों को समझाया कि भाईचारे का अब कोई मतलब नहीं रह गया। जब हमारे समाज की अपाहिज बच्ची को, बुजुर्ग को कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया, अब किस चीज़ का भाईचारा रह गया? अब आप लोग कानूनी लड़ाई लड़िए। और उस मामले में हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें जब पहला चालान हिसार की SC ST की स्पेशल कोर्ट में दिया गया, तब जब मैं अपने गवाहों की गवाही कराने लगा था, उस समय उन लोगों ने मेरे ऊपर भी अटैक किया। और मैंने जज साहब को बताया, मैं जज साहब आपकी कोर्ट के बाहर तो नंगा नाच हो रहा है, वकीलों तक पे अटैक हो रहे हैं। तो वकील साहब फिर एक काम कीजिए, आप इस केस को ट्रांसफर करा लीजिए। तो हम लोगों ने उस समय सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की याचिका दायर की और मेरी याचिका पर, मेरे शपथ पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने हिसार के सेशन जज से रिपोर्ट मांगी। तो सेशन जज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब माहौल है, यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर बस्ती जलाने का आरोप है, यहाँ पर वो शांतिप्रिय तरीके से मुकदमा नहीं चलाने देंगे। और वकील के ऊपर भी अटैक हुआ है और सेशन जज की वेरिफिकेशन पर उस मुकदमे को दिल्ली रोहिणी कोर्ट में ट्रांसफर किया। और दिल्ली रोहिणी कोर्ट में सबसे हम लोगों ने 1 साल तक यहाँ पर ट्रायल चला और हमारे 90 गवाह जो थे वो 90 गवाह हमने यहाँ पे एग्जामिन कराए। और यहाँ पर हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार था कि हमने 15 लोगों को SC ST एक्ट में जो सजा कराई, इसमें 3 लोगों को उम्र कैद की सजा कराई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में इस मामले में अपील की कि इतने बड़ी संख्या में लोग बरी हुए हैं, जो यहाँ पर वकील साहब बैठे हैं और भी वकील साहब बैठे हैं, जो रोहिणी की कोर्ट की जो जज थी
उसने इस मुकदमे को 302 का मुकदमा नहीं माना, मतलब हत्या का मामला नहीं माना, उसने इसे गैर इरादतन हत्या का मामला माना। लेकिन जब हमने हाई कोर्ट में अपील की और ये कहा कि ये प्लान्ड मर्डर था, तब हाई कोर्ट ने इस मामले में हमारी बातें सुनी और इस मामले में 302 आईपीसी में, 302 आईपीसी में और SC/ST एक्ट का सेक्शन 32V में, जिसमें मैंडेटरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और कुल 33 लोगों को इसमें कन्विक्ट किया इस मामले में। और इस मामले में फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की और आरोपियों की अपील अभी पेंडिंग है, उस पर फैसला आना भी बाकी है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस, खास तौर पे सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट जो दलित विमेंस हैं, उनके हमने बहुत सारे केसेस किए हैं। यानी हरियाणा में ये बड़ी आम बात है कि खेतों में काम पे जाने वाली, दूसरा मजदूरी पर जाने वाली महिलाएं, उनका यौन शोषण होता है। स्कूल जाने वाली बच्चियां, कॉलेज जाने वाली लड़कियां, इनके साथ छेड़खानियां होती हैं, इनके साथ रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं। हिसार में एक कॉलेज जाने वाली लड़की को किडनैप करके स्कॉर्पियो में 12 लड़कों ने उसको नहर के किनारे सुनसान पर ले जाकर उसका रेप किया था। उसकी वीडियो बनाई थी और लड़की को कहा था कि इस बारे में किसी को बताया तो तेरी ये वीडियो वायरल कर देंगे। उस लड़की ने डर की वजह से किसी को नहीं बताया, और लेकिन इसके बावजूद भी उन लड़कों ने उस लड़की की वीडियो वायरल कर दी और वीडियो घूमती फिरती उसके फादर के पास पहुंच गई, लड़की के पिताजी के पास, और उस वीडियो को देखकर उस लड़की के पिता ने सुसाइड कर लिया। 7 दिन तक FIR दर्ज हुई। हमने 7 दिन तक लगातार सिविल अस्पताल हिसार में धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब जाकर FIR दर्ज हुई। उस केस को हमने लड़ा और उसमें हमने 8 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कराया उसमें। तो इस तरह की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए 72 साल हो चुके हैं। बाबा साहब ने हम लोगों को मूल अधिकार दिए, आर्टिकल 17 दिया है, आर्टिकल 21 दिया है, जीने का अधिकार दिया है, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी। अभी तक तो ये सारी जो कुरीतियां थी, एट्रोसिटी थी, खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये एकदम बढ़ गई हैं। बढ़ इसलिए गई हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकारों का फायदा उठाकर, रिजर्वेशन का फायदा उठाकर, शिक्षा के अधिकार का फायदा उठाकर हम लोग अच्छे पढ़ लिख गए हैं, नौकरियां लग गए हैं, IAS IPS बन गए हैं, और जो शासक वर्ग था वो हमारे गुलाम, जो लोग जिनको गुलाम कहते थे या अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, उनके अफसरों के आगे हाथ जोड़ते हैं तो उनके अंदर एक बौखलाहट होती है, यार कभी हम राजा होते थे और इनके आगे हमको हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। तो शहरों में तो वो अपनी बौखलाहट नहीं दिखा सकते, लेकिन गाँवों में दिखाते हैं। हरियाणा के, आप दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों को दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती होंगी, लेकिन हरियाणा में ये चीज़ें आम हैं। हरियाणा में ये चीज़ें आम हैं। यानी कि संविधान की हम बात करते हैं, मर्डर केस में, रेप केस में, गैंग रेप केस में, इन केसेस में भी आपको FIR दर्ज कराने के लिए आज भी धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। तो पिछले 12 सालों से इस तरह की हम लोग मुहिम चला रहे हैं, और हम लोगों ने मुहिम चलाई थी कि ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो होते हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई फिल्मी कलाकार है, कोई फिल्मी हीरोइन है, ये हमारे समाज को कई बार वीडियोस में गलत शब्द कहकर पुकारते हैं। हम लोगों ने इस पर भी संज्ञान लिया, कोग्निजेंस लिया और इस पर भी कार्रवाई की। आप लोगों ने युवराज सिंह का नाम सुना होगा, क्रिकेटर का। उसने एक वीडियो में अपने साथी रोहित शर्मा के साथ चैटिंग में, एक खिलाड़ी और है यजुवेंद्र सहल, उसको गाली बकी और गाली के लिए हमारे समाज की एक जाति का नाम लिया कि ये क्या भंगियों जैसे काम करता है। उस मामले में हम लोगों ने एक पुलिस को कंप्लेंट दी थी, लेकिन बहुत बड़ी हस्ती थी वो, उसके खिलाफ पुलिस ने FIR रजिस्टर नहीं की। 8 महीने तक हम लोगों ने संघर्ष किया, फिर जाकर
जो SC/ST एक्ट के यहाँ पर जानकार बैठे हुए हैं उनको भी पता है और आपको भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी SC/ST एक्ट में FIR रजिस्टर नहीं होती है तो दफ़ा 18A के तहत FIR रजिस्टर कराना आपका मूल अधिकार है SC/ST एक्ट के मुताबिक। अगर नहीं करती है तो थाने का इंचार्ज और SP जिम्मेदार हैं। मैंने भी युवराज सिंह के खिलाफ 8 महीने FIR रजिस्टर नहीं हुई, मैंने जांच अधिकारी के खिलाफ, SHO के खिलाफ और जो हमारे इलाके का DCP था उसके खिलाफ SC/ST की स्पेशल कोर्ट में मैं इनके खिलाफ दफ़ा 4, 217, 219, 166, 166 के तहत इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जिस दिन आदेश हुए उससे अगले दिन युवराज के खिलाफ FIR रजिस्टर होगी और FIR रजिस्टर होने के बाद युवराज सिंह हाई कोर्ट गया अपने खिलाफ FIR को क्वैश कराने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट से उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, उसकी क्वेश्चन पिटीशन खारिज कर दी। अंततः उसको हासिल जहाँ पर मेरा घर है उसका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पेश होना पड़ा, इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना पड़ा, फॉर्मल अरेस्ट होना पड़ा और अब उसके खिलाफ चालान पेश होगा। चालान पेश होने के बाद तारीखें भुगतेगा और केस प्रूव होने पर उसको सजा भी होगी 5 साल की। इसी तरह से ऐसा थोड़ा सा टाइम हुआ तो इसी तरह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मुनमुनकलता थी। उसने भी एक वीडियो में कहा था कि मुझे YouTube पर आना है, अच्छा दिखना है, भंगियों जैसा नहीं दिखना है। उसकी भी हमने वीडियो उठाई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट हुआ जो युवराज सिंह के साथ हुआ, उसको भी गिरफ्तार होना पड़ा और उसके खिलाफ भी चालान पेश होने लगा। और एक और थी युविका चौधरी, आप लोगों ने सुना होगा, महिलाओं ने खासतौर पे, वो बिग बॉस में भी आई थी, ओम शांति ओम फिल्म में भी आई थी। उसने भी भंगी शब्द का प्रयोग किया था, उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट हुआ। और ये लाला रामदेव जो है, इसने भी राहुल गांधी के संदर्भ में लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे समाज की महिलाओं के बारे में बड़ा गलत बोला था। हनीमून मनाने जाता है दलित महिलाओं के घरों में। इसके खिलाफ बड़ी FIR दर्ज हुई, लेकिन ये सबको सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा के ले आया। लेकिन मुझे पता था कि पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। हमने इसके खिलाफ कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट की और वहां पे इसको समनिंग हुआ। अभी वहां पे तारीख भुगत रहा है हिसार की कोर्टों में और इसको भी सजा कराएंगे। लेकिन साथियों, इस सारे काम का हमको भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। मिर्चपुर केस हुआ, डाबरा गैंगरेप केस जो मैंने आपको अभी बताया, उस मामले में मेरे ऊपर कई बार हमले हुए और मैं लगातार 7-8 साल पुलिस प्रोटेक्शन में रहा हूँ। और अब भी मेरी इन्होंने प्रोटेक्शन वापस ली है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि जेल में मेरे को पिछले 3 महीने से इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं कि जेल में जिन लोगों को मैंने सजाएं कराई हैं और वो लोग जेल में बैठ के साजिश बना रहे हैं कि बाहर निकल के इसको शूट करना है। उस बारे में भी सरकार का मंथन चल रहा है कि इसको सिक्योरिटी दे ना दे, क्योंकि राजनीति कहती है कि मुझे सिक्योरिटी ना दी जाए, लेकिन ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि इसको सिक्योरिटी देनी चाहिए। हम लोगों को रोकने के लिए हमलों के अलावा और भी सरकार के पास वेपन्स होते हैं। मेरे खिलाफ आज की तारीख में 12 मुकदमे स्टैंड कर रहे हैं और वो मुकदमे कोई चोरी डकैती इस चीज़ के नहीं है। वो मुकदमे मेरे खिलाफ इसीलिए है कि हमने FIR रजिस्टर कराने के लिए डेड बॉडी के साथ धरने दिए, प्रदर्शन किए और पुलिस ने FIR, यहाँ तक कि मेरी फेसबुक की लाइव्स को उठा के कि हाँ भाई इसने 2 समाज के बीच में वैमनस से दुश्मनी पैदा करने का काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है किया। हालांकि मैंने केवल अपने लोगों को उनके लीगल राइट्स बताए हैं। इस बात को वो 153A मानते हैं, इस बात को वो 124A मानते हैं, यानी राजद्रोह तक के मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किए। तो साथियों, हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे साहब काशीराम हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे तथागत गौतम बुद्ध हो, हम लोग इनकी शिक्षाओं पे चलते रहेंगे। और बाबा साहब की एक बात मुझे बड़ी पसंद है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार है। इसलिए आप लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी छोटे से छोटा जुल्म हो या बड़े से बड़ा जुल्म हो, उसको सहने की बजाय उसको तुरंत रिपोर्ट करने का काम करें, उस पर कार्रवाई करने का काम करें। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके बारे में मैं यहाँ पर जो मैनेजिंग कमेटी है उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय साहब।